ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद राजा भगीरथ केवल अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना करते रहे। वर्ष पूर्ण होने पर भगवान पशुपति प्रकट हुए और कहा कि वे उनके प्रिय कार्य को करेंगे और गंगा को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। शंकर की स्वीकृति पाकर गंगा ने महान वेग से आकाश से उनके मस्तक पर गिरना चाहा और सोचा कि वे उन्हें पाताल तक ले जाएंगी। त्रिनेत्रधारी भगवान ने उनके गर्व को जानकर उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया। गंगा लंबे समय तक उन जटाओं में उलझी रही और पृथ्वी पर न उतर सकी। भगीरथ ने पुनः घोर तप किया और शिव को प्रसन्न कर लिया। तब शिव ने गंगा को बिंदु सरोवर में छोड़ा, जहाँ से उनकी 7 धाराएं हुईं। 3 धाराएं पूर्व की ओर गईं, 3 पश्चिम की ओर, और 7वीं धारा भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। गंगा तीव्र वेग और कलकल ध्वनि के साथ बहने लगी। मत्स्य, कच्छप और अन्य जीव उसमें कूदने लगे। देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष गंगा के अवतरण को देखने के लिए विमानों से उतरे। गंगा का प्रवाह कहीं तेज, कहीं धीमा, कहीं ऊंचा और कहीं नीचा हो रहा था, जिससे अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। शिव के मस्तक से गिरा हुआ पवित्र जल देखकर ऋषि और गंधर्व उसमें आचमन करने लगे। जो शापित प्राणी पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगाजल में स्नान करके पाप मुक्त हुए और अपने अपने लोकों में पहुंच गए। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई राजा जाह्नू के यज्ञ मंडप तक पहुंची और अपने वेग से उसे बहा ले गईं। राजा जाह्नू ने इसे उनका गर्व समझा और गंगाजल को पी लिया। देवताओं और ऋषियों की स्तुति से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा को अपने कानों से पुनः प्रकट किया। तब से गंगा जाह्नवी कहलाईं। गंगा भगीरथ के साथ रसातल तक गईं और सगर पुत्रों की भस्म राशि को आप्लावित किया। तुरंत ही वे पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। भगीरथ ने गंगाजल से विधिपूर्वक पितरों का तर्पण किया और पवित्र होकर अपनी राजधानी लौट आए।